नमस्कार दोस्तों, मैं रामचरण जांगेड़ और आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, अपन बात कर रहे थे मित्रों दिशा परीक्षण के बारे में। और दिशा परीक्षण में अपन लास्ट में डिस्कस कर चुके थे रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न के बारे में। रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न को अपन पढ़ चुके थे। उसके बाद अपन बात करें तो अपने एक इम्पोर्टेंट टाइप है आपके पास। टाइप 5 तक अपन पहले कवर कर चुके थे। टाइप नंबर 6 समबाहु त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। समबाहु त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। समबाहु त्रिभुज। देखो, समबाहु त्रिभुज क्या होता है मित्रों, समझना। समबाहु का मतलब होता है समबाहु, शब्द को सुनिए, समबाहु। सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, तीनों भुजाएं क्या होती है मित्रों, समान होती हैं। तीनों भुजाएं समान होती है, वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब तीनों भुजाएं समान रहेगी तो मित्रों उस कंडीशन में तीनों कोण भी क्या रहेंगे, समान रहेंगे। देखो, कोण का जो अनुपात चलता है वह भुजा के अनुपात में चलता है। कोण जितना बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी बड़ी होगी, कोण जितना छोटा होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी छोटी होगी। ठीक, जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता जाएगा उसके सामने वाली भुजा बढ़ती जाएगी। कोण का मान अगर छोटा होगा तो उसके सामने वाली भुजा छोटी होगी। जैसे समझिए, ये आपके पास कोण है मान लो 10 डिग्री का, तो सामने वाली भुजा छोटी होगी। अगर मान लो कोण है आपके पास 30 डिग्री का, तो सामने वाली भुजा और बड़ी होगी। कोण है अगर आपके पास 60 डिग्री का, तो उसके सामने वाली भुजा थोड़ी और बड़ी होगी। कोण है अगर मान लो आपके पास 90 डिग्री का, तो उसके सामने वाली भुजा और बड़ी होगी। कोण है मान लो आपके पास 140 डिग्री का, उसके सामने वाली भुजा और क्या होगी, बड़ी होगी। यानी कोण के मान को जैसे जैसे विस्तारित करेंगे अपन, कोण के मान को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, सामने वाली भुजा की डिस्टेंस, दूरी जो होगी वो ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। तो कोण का मान भुजा के अनुपात में चलता है। भुजा अगर बड़ी होगी तो कोण का मान भी बड़ा होगा, भुजा अगर छोटी होगी तो कोण का मान भी छोटा होगा। और मित्रों ध्यान रखना, तीनों ही भुजाएं अगर समान होगी इसका मतलब यह है तीनों कोण भी बराबर होंगे। तीनों ही भुजा समान होगी इसका मतलब तीनों कोण भी क्या होंगे, कोण भी आपस में बराबर होंगे। बोलो, बात समझ में आई क्या? तीनों कोण भुजाएं अगर समान हैं तो उस कंडीशन में तीनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इससे रिलेटिव अपन प्रश्न की बात करते हैं। इससे रिलेटिव अपन प्रश्न की अगर बात करें तो इससे रिलेटिव प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है समबाहु त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। और प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। समबाहु त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, सुनना बात को। इसमें नॉर्मली विशेष प्रकार का प्रश्न तो नहीं बनता, पर एक नॉर्मल प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने जरूर है, उसके संदर्भ में अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि राम और श्याम विद्यालय से अपने अपने घर जाने के लिए, राम और श्याम विद्यालय से अपने अपने घर जाने के लिए उत्तर दिशा से क्रमशः उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम दिशा में 30-30 डिग्री के कोण पर 12-12 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। तो बताइए दोनों के घरों के बीच की दूरी कितनी होगी? प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनना। राम और श्याम विद्यालय से अपने अपने घर जाने के लिए उत्तर दिशा से क्रमशः उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम दिशा में 30-30 डिग्री के कोण पर 12-12 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। तो बताइए दोनों के घरों के बीच की दूरी कितनी होगी? इसको समझना बात को। ये मान लो अपन ने माना सेंटर पॉइंट, और ये सेंटर पॉइंट की दिशा, मुख्य दिशा अपन बना लेंगे समझने के लिए। ये मुख्य दिशा हो गया आपके पास। ये दिशा कौन सी हो गई? उत्तर।
ये दिशा कौन सी हो गई सर? दक्षिण। ये दिशा कौन सी हो गई? पूर्व। और ये दिशा कौन सी हो गई सर? पश्चिम। ये मुख्य दिशाएं हो गई अपनी, ठीक। अब उत्तर दिशा से ये सेंटर पॉइंट पे अपन ने माना उनका विद्यालय। क्या माना बोलो यहाँ? ये हो गया उसका विद्यालय, ये विद्यालय है सेंटर पे। यहाँ पे विद्यालय से अपने अपने घर जाने के लिए दो व्यक्ति है, एक राम है और एक कौन है आपके पास? श्याम। उत्तर दिशा से राम तो चला उत्तर पूर्व में, ये उत्तर दिशा, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा से क्रमशः उत्तर पूर्व में, और एक चला उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पूर्व दिशा में चला ये चला उत्तर पूर्व दिशा। कितने डिग्री के कोण पर? 30 डिग्री के कोण पर। कितने किलोमीटर की दूरी? 12 किलोमीटर की दूरी थी। और पहुंच गया ये अपने घर पे, कौन? राम। यही विद्यालय से श्याम चला उत्तर पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में। कितने डिग्री के कोण पर? सर वही 30 डिग्री के कोण पर। कितने किलोमीटर की दूरी? सर वही 12 किलोमीटर की दूरी। और यह भी पहुंच गया अपने घर पर। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए दोनों के घरों के मध्य कितनी दूरी होगी। ये डिस्टेंस आपसे पूछी जाएगी कि बताइए दोनों के घरों के बीच की दूरी कितनी होगी। अब बात सुनना, त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है मित्रों, वो होता है 180 डिग्री। बोलो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। सुनना, 30 और 30 मिला के ये वाला कोण आपके पास कितने डिग्री का हो गया? ये हो गया 60 डिग्री का। इस कोण को घटा दो आप 60 डिग्री को, बचा आपके पास कितने डिग्री? 120 डिग्री। कितना बचा? 120। यानी इस वाले कोण का मान और इस वाले कोण का मान मिलाकर आपके पास जो मान है वो कितना डिग्री है? 120 डिग्री। अच्छा, इस कोण के सामने वाली जो भुजा है उस भुजा का माप है आपके पास ये कितने किलोमीटर? बोलो 12 किलोमीटर। और इस कोण के सामने वाली भुजा का जो माप है आपके पास वो माप भी कितना है सर? 12 किलोमीटर। मतलब इस कोण के सामने वाली भुजा जितने किलोमीटर की है उस कोण के सामने वाली भुजा भी उतनी किलोमीटर। मतलब दोनों भुजाएं जब समान है तो फिर उस कंडीशन में ये दोनों कोण भी क्या होंगे सर? समान होंगे। समान होंगे तो अपन 120 का डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो आपके पास प्रत्येक कोण का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। यानी इस कोण का मान आपके पास कितना हो जाएगा? 60। और इसका कितना? 60। अच्छा, ये ऑलरेडी कितना हो गया सर? ये 30 और 30 मिला के कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखिए। अब इस 60 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा है, इस 60 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा है वो कितने किलोमीटर है? 12। तो इस 60 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा है वो कितने किलोमीटर है? 12। तो इस 60 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा होगी उसका माप कितना हो जाएगा? उसका माप भी आपके पास हो जाएगा 12 किलोमीटर। बोलो कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर। क्योंकि तीनों कोण चूंकि समान है इसलिए तीनों भुजाएं भी क्या रहेगी? समान रहेगी। तीनों कोण समान है इसलिए तीनों भुजाएं भी क्या रहेगी? समान रहेगी। तो फाइनली आपके इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर। दिशा से संबंधित यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, दूरी से संबंधित ही प्रश्न पूछा जाएगा। अगर दिशा से संबंधित बाय द वे पूछ भी ले तो अपन आगे वाली टाइप में से डिस्कस करेंगे। जैसे आगे पढ़ेंगे तो अपन आराम से समझ लेंगे। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? एक तो ये तरीका हुआ आपके पास क्वेश्चंस का। इसके बाद अपन बात करें सर इसमें और कौन से प्रकार का प्रश्न बनता है? तो मित्रों मुख्य रूप से तो यही प्रश्न बनता है। अगर इसमें आपसे कहे, सुनना बात को, इसमें आपसे कहे 10-10 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अपने अपने घर पहुंच जाते हैं तो उस कंडीशन में घरों के बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर। वो कहे 5-5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अपने अपने घर पहुंच जाते हैं तो घरों के बीच की दूरी भी कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर। कोई विशेष बात नहीं है। अच्छा, इसमें दूसरा जो परिवर्तन हो सकता है सर, दूसरा परिवर्तन क्या हो सकता है आपके पास? सुनना, इन कोणों को यह परिवर्तित रूप में दे सकता है। जरूर नहीं 30-30 डिग्री में दे। हाँ, इतना जरूर है, अभी अपन ने 30-30 डिग्री लिखा तो जरूर नहीं कि हर क्वेश्चन में 30-30 डिग्री कोण दे। आप कोण परिवर्तित भी कर सकता है, पर इतना जरूर है कि दोनों कोणों को जोड़ने से मान आपके पास कितना आना चाहिए? 60 डिग्री आना चाहिए, तभी समबाहु त्रिभुज बनेगा। अगर कोण का मान 60 से ज्यादा आ गया तो समबाहु नहीं बनेगा, और कोण का मान 60 से कम रह गया तो भी समबाहु नहीं बनेगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण और ले लेते हैं। मान लो अनिता और सुनीता
विद्यालय से अपने अपने घर जाने के लिए पूर्व दिशा से क्रमशः, कौन सी दिशा से? पूर्व दिशा से क्रमशः 15 डिग्री और 45 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में 8-8 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अपने अपने घर पहुंच जाती है। तो बताओ दोनों के घरों के बीच की दूरी क्या होगी? अनीता और सुनीता विद्यालय से अपने अपने घर जाने के लिए पूर्व दिशा से क्रमशः 15 और 45 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में 8-8 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। प्रश्न है कि सर दोनों के घरों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो वही सिचुएशन है जो पहले थी, बस बात को समझने की कोशिश करना। यह आपके पास मुख्य दिशा हो गई, ये दिशा हो गई सर उत्तर, दक्षिण, यह आपके पास पूर्व, और ये हो गई सर आपके पास पश्चिम। ये सेंटर पॉइंट पे अपन ने मान लिया उनका घर, सॉरी विद्यालय, विद्यालय से जा रही है, ये अपन ने क्या मान लिया उनका विद्यालय, यहां है विद्यालय। विद्यालय से अपने घर जाने के लिए पूर्व दिशा से, इस पूर्व दिशा से 15 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व में, ये तो चल गई मान लो 15 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व दोनों के बीच में और 8 किलोमीटर की दूरी तय करी। कौन पहुंच गई यहां? अनीता। सुनीता चली पूर्व दिशा से 45 डिग्री के कोण पर। अच्छा, कौन सी दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा में, और दूरी इसके द्वारा भी कितनी तय की गई? 8 किलोमीटर। ये कोण कितना हो जाएगा? 45। अब आपके पास प्रश्न क्या है कि बताइए दोनों के घरों के बीच की दूरी कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस आपको ज्ञात करनी, मतलब डायग्राम जो है वो थोड़ा सा तिरछा बन जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, इन दोनों कोणों का जो मान आना चाहिए वो कितने डिग्री आना चाहिए मित्रों? 60 डिग्री आना चाहिए, तभी आप आंसर निकाल पाओगे। तो और तभी समबाहु त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज समबाहु त्रिभुज भी नहीं बनेगा। तो इन दोनों का मान जो होगा, ये तो टोटल कितना डिग्री हो गया? 45 और 15 मिला के 60 डिग्री हो गया सर। हाँ 60 हो गया। 60 डिग्री के सामने का कोण ज्ञात करना है, इस कोण का मान भी कितने डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। 60 के सामने 8 किलोमीटर की भुजा है, इस 60 के सामने भी कितने? 8 किलोमीटर की, 60 डिग्री के सामने भी 8 किलोमीटर की भुजा है। तो इस घरों के बीच की दूरी यानी जो 60 डिग्री के कोण के सामने की भुजा आएगी, ये भी कितनी आ जाएगी? 8 किलोमीटर आ जाएगी आपके पास। बोलो बात समझ में आएगी क्या? और फाइनली क्वेश्चंस का जो आंसर आपके पास होगा वो कितने किलोमीटर हो जाएगा? 8 किलोमीटर। मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं होगी किसी को। कोई समस्या है क्या भाई? अरे है क्या समस्या? नहीं है? चलो आगे देख लेते हैं। टाइप नंबर 6 के बाद अपन डिस्कस करें सर टाइप नंबर 7 को। टाइप नंबर 7 को अपन डिस्कस करते हैं, और टाइप नंबर 7 है अपने पास परछाई पर आधारित प्रश्न। परछाई पर आधारित प्रश्न, परछाई पर आधारित प्रश्न। अब देखो मित्रों, परछाई का जो संबंध होता है, परछाई का जो संबंध होता है वो किससे होता है? परछाई का जो संबंध होगा वो सीधा सीधा संबंध होगा किससे? सूर्य से। परछाई का संबंध किससे निकल के आएगा? सूर्य से। अच्छा, परछाई बनती है मित्रों हमेशा विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। सूर्य अगर पूर्व में होगा तो परछाई बनेगी पश्चिम में, सूर्य अगर पश्चिम में होगा तो परछाई बनेगी पूर्व में। यानी परछाई का जो संबंध होता है मित्रों वो सूर्य से होता है, और सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में परछाई आपके बनती है। ठीक। दूसरी बात, एकमात्र चीज जो कभी जीवन में आपका साथ नहीं छोड़ती तो वो होती है परछाई। बाकी तो सब मोह माया है, सब बहुत बड़े बड़े वादे जो रहते हैं ना, तुम्हारे बिना मर जाऊं, कुछ कोई नहीं मरते, सब शांति से रहते हैं, आराम से, सुकून से। परछाई एकमात्र ऐसी चीज है जो जीवन में आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी, हमेशा साथ रहेगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर रात में कहाँ रहती, तो भाई किसान टॉर्च लेके जाना, बैटरी या दीपक जला के जाना, ढूंढते ढूंढते मिल ही जाएगी आपको, वहीं आपके आसपास भटक रही होगी, हमेशा साथ रहती। परछाई का संबंध किससे होगा? तो परछाई का संबंध होगा मित्रों सूर्य से।
सुनना, अब सूर्य से संबंध होगा तो सूर्य की दिशा की बात करते हैं अपन। सूर्य की दिशा की बात करें तो सर सूर्योदय जो होता है ना, कौन सी दिशा में होता है? पूर्व दिशा में होता है। कौन सी दिशा में होता है? पूर्व दिशा में होता है सूर्योदय। जबकि अपन बात करें मित्रों सूर्यास्त की, तो सूर्यास्त जो होगा वो पश्चिम दिशा में होता है। सूर्यास्त कौन सी दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में होता है। ये ध्यान रखना। सूर्य उदय तो होगा पूर्व दिशा में और सूर्यास्त किस दिशा में हो गया? पश्चिम दिशा में। अब सूर्य जिस दिशा में उदय होता है वो दिशा है पूर्व। तो सुबह के समय या 12 बजे से पहले कह दे या अपन दोपहर से पहले कह दे, सूर्य रहेगा पूर्व में, जिधर से आएगा जिधर। तो जिस भी व्यक्ति की मकान की मीनार की दीवार की परछाई पड़नी हो वो परछाई किस दिशा में पड़ जाएगी? पश्चिम में। सूर्य पूर्व में रहेगा तो परछाई किधर पड़ेगी? पश्चिम में पड़ेगी। और अगर सूर्य पश्चिम में है तो परछाई किधर पड़ेगी? कन्फर्म परछाई पड़ेगी सर पूर्व दिशा में। ठीक। अच्छा, अगर आपको कहीं पे मान लो दिशा ज्ञात करनी हो, दिशाओं का भी बहुत अहम रोल होता है सूर्य के साथ। अगर आपको दिशा ज्ञात करनी है सुबह के समय, मान लो आपको नॉलेज नहीं है कि कौन सी दिशा कौन सी है और कोई अनजान जगह पे याद नहीं है, मान लो आप अपने गांव से, आपके घर से, चलो गांव में घर में सभी को याद रहते हैं कि ये दिशा उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, पश्चिम, आपको याद नहीं है। तो गांव से घर से आपको टागे बूंदिया गया, जयपुर चल गया, वहां आपने सोचा, मतलब जैसे मान लो गाड़ी वाड़ी अगर आप ले रहे हो, सपोज करो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ले रहे हो। अब आजकल कोई भी शुभ काम करने से पहले सही विधि विधान समय वगैरह सब पूछा जाता है। आपने समय पूछा, पंडित जी ने आपसे कहा कि सर जब आप गाड़ी का पूजन करो तो गाड़ी का मुंह उत्तर दिशा में होना चाहिए, शोरूम से जब निकालो। अब शोरूम पे लेने चल गए, कोटा चल गए, आप शोरूम पे गाड़ी भी परचेज कर ली, पंडित जी की बात याद आई, भाई 10:15 बजे का मुहूर्त है, गाड़ी का मुंह उत्तर दिशा में करना है। अब कोटा में आते कंफ्यूज हो गए अपन कौन से उत्तर है कौन से दक्षिण। ध्यान रखना है सबसे बड़ा दिशा सूचक माना गया है सूर्य। अगर समय सुबह का है तो आप आपके दाएं हाथ को, राइट हैंड को, अगर समय सुबह का है तो आप आपके दाएं हाथ को, राइट हैंड को सूर्य की तरफ करके खड़े हो जाओ, कहीं भी हो दुनिया में, आप कोई से भी जगह। अगर आज समय सुबह का है, 12 बजे से पहले का है या दोपहर से पहले का है, तो ध्यान रखना आपका जो सीधा हाथ होगा, दायां हाथ जो होगा, उसे आप सूर्य की तरफ करके खड़े हो जाओ। अब सारी दिशाएं उसी प्रकार व्यवस्थित हो गई हैं जैसे आपने याद किया था। जब सीधा हाथ आपके सूर्य की तरफ होगा तो मुंह के सामने वाली दिशा उत्तर होगी, पीठ के पीछे वाली दक्षिण होगी, राइट हैंड वाली पूर्व होगी और लेफ्ट हैंड वाली कौन सी होगी? पश्चिम। अच्छा, यही प्रोग्राम मान लो पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया शाम के टाइम का, इवनिंग टाइम का निकाल दे, जो है भाई मुहूर्त तो निकलता है इवनिंग टाइम में। इवनिंग टाइम में आप सूर्य की तरफ आपके लेफ्ट हैंड को यानी बायां हाथ को कर दीजिए, तो जो इस दिशा में आपका मुंह होगा वो उत्तर होगी, विपरीत वाली दक्षिण हो जाएगी, राइट हैंड वाली पूर्व हो जाएगी और लेफ्ट हैंड वाली कौन सी हो जाएगी? पश्चिम हो जाएगी। सुनना बात को, सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है जबकि सूर्यास्त कौन सी दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में होता है। इसके बाद अपन बात करें तो सर सुबह के समय, सुबह के समय यह अपन बात करें सर 12 बजे के पहले, 12 बजे के पहले, या अपन बात करें सर दोपहर के पहले, दोपहर के पहले। सुबह के समय 12 बजे से पहले या दोपहर से पहले एक ही बात है। सुबह के समय 12 बजे के पहले या दोपहर के पहले सूर्य होता है सर किस दिशा में रहता है? जिधर से आएगा सर उधर ही रहेगा। कौन सी दिशा में? बोलो, पूर्व दिशा में होता है। सुबह के समय दोपहर से पहले, सुबह के समय 12 बजे से पहले, दोपहर से पहले सूर्य पूर्व दिशा में होता है। और ध्यान रखना जब सूर्य पूर्व दिशा में होगा तब किसी भी व्यक्ति की बात कर लो या किसी मकान की बात कर लो, व्यक्ति, मकान, मीनार, दीवार, वृक्ष या खंबा इत्यादि, एक्स वाई जेड, समस्या हो तो एक्स को छोड़ दो, वाई जेड कुछ भी दे रखा हो, व्यक्ति, मकान, मीनार, दीवार, खंबा, वृक्ष इत्यादि की परछाई
जिसकी भी परछाई पड़ेगी मित्रों वो पड़ेगी कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। बोलो कौन सी दिशा में पड़ेगी? पश्चिम दिशा में परछाई पड़ती। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई क्या? सुबह के समय 12 बजे से पहले, दोपहर के पहले सूर्य पूर्व दिशा में होता है। जिधर से आएगा उधर ही तो रहेगा टाबरो। सुबह के समय दे दे, दोपहर के पहले दे दे, 12 बजे के पहले दे दे, सूर्य पूर्व में होगा और सूर्य पूर्व में होगा तो परछाई जिसकी भी पड़नी होगी किधर पड़ जाएगी? पश्चिम दिशा में। बोलो किस दिशा में पड़ जाएगी? पश्चिम दिशा में। वही अपन बात करें मित्रों शाम के समय, या अपन इसे कह दे 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद या अपन कह दे दोपहर के बाद। सूर्य किस दिशा में होगा? तो सर सूर्य होगा पश्चिम दिशा में। बोलो किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में। शाम के समय 12 बजे के बाद या दोपहर के बाद सूर्य चल जाता है कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। और जब सूर्य पश्चिम दिशा में होगा तो किसी भी व्यक्ति, मकान, मीनार, दीवार, वृक्ष, खंभा इत्यादि की परछाई जो पड़ेगी वो पूर्व दिशा में पड़ती है। कौन सी दिशा में पड़ती है? पूर्व दिशा में। अपोजिट डायरेक्शन रहेगी, ध्यान रखना। सूर्य अगर सुबह का समय है 12 से पहले का है, दोपहर के पहले है, तो सूर्य किस दिशा में रहेगा? पूर्व में। और सूर्य पूर्व में तो परछाई किधर पड़ेगी? पश्चिम में। शाम के समय 12 के बाद, दोपहर के बाद अगर सूर्य चल जाएगा पश्चिम में, सूर्य पश्चिम में रहेगा तो किसी भी व्यक्ति, मकान, XYZ जिसकी भी परछाई बनती हो, जिस चीज की भी बनती हो, कौन सी दिशा में पड़ेगी? पूर्व दिशा में, क्योंकि सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में ये रहते हैं। ठीक है, बोलो यहां तक बात क्लियर है? अब सुनना आगे। सुबह के समय 12 बजे, सुबह के समय, शाम के समय में तो कोई दिक्कत नहीं। सुबह वाला टाइम मतलब गुड मॉर्निंग वाला टाइम, और शाम का समय मतलब गुड इवनिंग वाला टाइम। गुड नाइट वाला नहीं है, शाम के समय गुड इवनिंग। 12 बजे के पहले, 12 बजे के बाद। अच्छा सर 12 से पहले सूर्य पूर्व में होता है, 12 के बाद सूर्य पश्चिम में चल जाता है, ऐसा है क्या? तो देखो ऐसा तो नहीं है। ये प्रोसेस होता है 0 डिग्री देशांतर रेखा पे, इंग्लैंड से गुजरती 0 डिग्री देशांतर रेखा। वहां जो है मित्रों वो दिन रात बराबर होते हैं। बिल्कुल फिक्स 12 बजे सूर्य जो होगा वो सिर के ऊपर सीधा चमकेगा और परछाई किधर भी नहीं बनेगी। परछाई किधर भी नहीं बनेगी। वो बबूले वाले जो अपवाद होते हैं उनका प्रश्न यहां भी होता है, सर फिक्स 12 बजे का समय आ जाए तो परछाई किस दिशा में पड़ेगी? तो ध्यान रखना, फिक्स 12 बजे परछाई कोई सी भी दिशा में नहीं पड़ेगी। अपने हिंदुस्तान के संदर्भ में नहीं है ये, अपन बात कर रहे 0 डिग्री देशांतर रेखा की। अपना तो जो सेटिंग है वो इससे 82.5 डिग्री आगे, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है अपनी। तो भारत का मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री से तो अपना तो 82.5 डिग्री आगे, 82.5 डिग्री देशांतर आगे। तो अपने सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके 0 डिग्री वाले के पैरेलल अपने टाइम चल जाए। पर अंतरराष्ट्रीय मानक मान रखा है, पूरे विश्व में निर्धारित किया गया है कि 12 बजे ऐसा मानेंगे सूर्य सिर के ऊपर होगा, जबकि नहीं होगा। अपने हिंदुस्तान में अगर एग्जैक्ट टाइम की अपन बात करें, देखो आप देखो गर्मी के दिनों में तापमान सर्वाधिक कब बढ़ता है? 12 बजे। नहीं होता सर, 12 बजे तो गुड मॉर्निंग वाली फीलिंग आती रहती है। 12 बजे देखो आप ठंडा ठंडा माहौल रहेगा, बढ़िया। अच्छा सर्वाधिक तापमान टेम्परेचर सबसे ज्यादा कब होता है? सर 2-3 बजे के लगभग। कब होता है? गर्मी में देखो सर्वाधिक टेम्परेचर तापमान कब? तापमान का संबंध सूर्य से। सूर्य सीधा चमकेगा तो तापमान खतरनाक होगा, सूर्य तिरछा चमकेगा, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी तो तापमान कम होगा। ज्योग्राफी तो अपन पढ़ नहीं रहे कि तापमान अगर कम होगा तो वायुदाब बढ़ेगा, वायुदाब कम होगा तो तापमान बढ़ेगा, इससे कोई लेना देना नहीं। अपना तो आओ मानसिक योग्यता की बात करते हैं। तो मैं कह रहा था कि अपने तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है भाई। भारत का तो मानक समय यहां से निर्धारित होता है। ये तो GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम जिसे बोलते हैं, और अपन इससे आगे चलते हैं। याद होना चाहिए आपको, याद नहीं हो तो बता देंगे, ज्योग्राफी वाला सर पूछ लेना, मेरे को तो याद नहीं ज्यादा। आप पुराने जमाने में नोकिया का फोन लाते थे, पुराने जमाने में देखा फोन? क्या देखा होगा, अब तो स्मार्टफोन का जमाना है। नोकिया का फोन बताता हूं मैं तुम्हारे, ऐसे फोन आता था, ऐसे
देखो मैं क्या क्या बता देता हूँ तुम्हें। देखो सांप का गेम खेलोगे ना, इसमें गए दिन वह ऐसे मान लो, ऐसे तीन ही होते थे और होते थे कि नहीं होते थे। अब सुनना, जब अपन इस मोबाइल का स्विच ऑन करते थे, मतलब चालू करते थे इस मोबाइल को जो, तो इसमें देखो अब मोबाइल तो जैसे नोकिया कंपनी का है, तो नोकिया कंपनी ऐसी थोड़ी अपने इंडिया में चल रही है, हर जगह चल रही है भाई। हाँ, चाइना में भी है, पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, बांग्लादेश में भी है, श्रीलंका में भी है, अफगानिस्तान में, हर जगह चलती है। तो इसमें क्या है, जो समय का निर्धारण पैरामीटर जो सेट किया है ना, वो क्या है, जीएमटी से, 0 डिग्री देशांतर रेखा से। और जहां सूर्य 12 बजे बिल्कुल सिर के ऊपर ऐसे मानते सीधा चमकता है, 0 डिग्री देशांतर। वो मध्य रेखा भी एक ही मामला है, वो मध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा बिल्कुल सेंटर पर। अब सुना, तो इस मोबाइल को जब अपन ऑन करते थे, चालू करते थे, तो इसमें डिस्प्ले में लिखा आता था, डिस्प्ले छोटी है, पहले के मोबाइलों में छोटी आती थी, बड़ी आने लग गई। अब तो डिस्प्ले के अलावा और कुछ बचा ही नहीं। उसमें लिखा आता था GMT प्लस 5:30। ये डिस्प्ले है मोबाइल की। इसके नीचे लिखा था ओके, इधर लिखा रहता था नो, बटन है, ये डिस्प्ले, ये बटन। मतलब इसका मतलब क्या था भाई, इसका मतलब ये था टाबरो, ये मोबाइल चालू करते अपने से कहता था कि देखो मैं जहां से बनाऊं, मेरे अंदर जो टाइम सेट है उस हिसाब से अभी मैं जाऊं, यहाँ की परिस्थितियां बदल गई। मोबाइल को पता होता था मैं इंडिया में चल रहा हूं, सिम डलते पता लग जाता है रजिस्टर। ये कहता था कि मैं आपके टाइम को, आपका जो टाइम है, मतलब मेरा जो टाइम है उससे आपके टाइम को कंपैरिजन करके सर मैंने देख लिया, मैं आपको GMT से, ग्रीनविच मेन टाइम रेखा, उससे 5.5 घंटे आगे सेट करना चाह रहा हूं। अरे भाई क्या जरूरत पड़ेगी, इसको नहीं पड़ी जरूरत, अपने को जरूरत पड़ी है। ये कह रहे हैं कि मैं GMT से आपके समय को 5.5 घंटे आगे करना चाह रहा हूं, क्या आप इससे सहमत हो क्या? अगर आप सहमत हो तो दबाओ ओके। अगर आपने ओके दबा दिया तो डिस्प्ले में जो टाइम आएगा वो बिल्कुल सही टाइम आएगा। जैसे हिंदुस्तान में 12:13 हो रहे हैं तो ऑटोमेटिक इसमें बज जाएंगे 12:13, सेम टाइम। अगर आपने नो कर दिया तो फिर ये क्या टाइम बताएगा, तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ेगा। अपने तो बज रही होगी 12, ये बताएगा 7 या 5 या 6 या 2, जो भी बताएगा सही नहीं बताएगा। तो अपने 82 डिग्री का डिफरेंट है मानक समय रेखाओं में। तो अपने यहाँ लगभग 1:58 या 57 ऐसा कुछ पैरामीटर आता है फिक्स। तो आप लगभग मान लीजिए अंदाजे से 2 बजे के लगभग अपने यहाँ सूर्य सिर के ऊपर सीधा चमकता है, और तापमान जो होता है मित्रों वो सर्वाधिक होता है। पर अपन चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के, अब मान लो कहीं और जगह पढ़ाने जाऊं, ऐसे तो समय मानक समय के हिसाब से तो हर जगह चेंज होता है। सूर्य उदय में राजस्थान के पूर्व में और पश्चिम में अंतर आता है। राजस्थान पूर्व में इधर बात कर लो, आप धौलपुर की, पश्चिम में बात कर लो जैसलमेर की, तो इनमें अंतर आता है। भारत में तो अंतर आएगा। उधर असम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर की चल जाओ, और इधर गुजरात की बात कर लो तो 2 से 2.5 घंटे का अंतर आता है। तो मैं मान लो बूंदी में पढ़ा रहा हूं तो फिर अलग लिखाऊं, कोटा में पढ़ा हूं तो अलग लिखाऊं, और जयपुर में आ गया तो फिर अलग लिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। बात सुनो, अपन ने पूरे ही मान रखा है स्टैंडर्ड। मान लो बाय द वे विदेश में भी चल गया ना, इंग्लैंड में पढ़ाने, तो भी यही बताना पड़ेगा कि 12 बजे के पहले मॉर्निंग और 12 बजे के बाद इवनिंग, ये अंतरराष्ट्रीय मानक है। ठीक है। बाकी अपने यहाँ सर्वाधिक तापमान जो होता है लगभग 2 बजे के लगभग होता है, ये ध्यान रखना, लगभग 2 बजे का टाइम होता है। वैसे 1:58 की समथिंग कुछ ऐसे निकल के आता है। ठीक, चलो। तो सुबह के समय 12 बजे के पहले, 12 बजे के बाद, 12 बजे से मानेंगे अपन की परछाई नहीं पड़ती है। बाकी 12 बजे सूर्य पूर्व में रहेगा, अपने तो परछाई पश्चिम में पड़ेगी, पर 12 बजे परछाई नहीं मानेंगे, सूर्य सिर के ऊपर चमकता है। ठीक। दोपहर के पहले, दोपहर के बाद, ये क्या बुलाएं सर? तो देखो दोपहर के पहले क्या बुलाएं, दोपहर वाली, दोपहर पहली बात तो जो शब्द अपन ने लिखा है ना ये है गलत। जो शब्द लिख रखा है ना, जो प्रचलन में आ गया, ये शब्द ही गलत है भैया। शब्द गलत कैसे? मैं सही बता दूं आपको, अरे बता दूं,
बोलो बता दो। दोपहर ये है, ये दोपहर, ये दो, ये पहर। पर चलते थे पर। पुराने जो व्यक्ति है ना, अपने माता पिता के पहले वाले, दादा दादी, उनके पिताजी पुराने, उनकी बात है। वो समय को परों में विभाजित करते थे। समय को किस में विभाजित करते थे? परों में। आप कभी आपके दादाजी हो तो उनसे, नहीं हो तो पास वाले के हो जिनसे। भाई जिसके खुद के हो तो ठीक है, नहीं हो वो भी तो काम तो उनके भी चलते। दुनिया में किसी का काम नहीं रुकता। जिसके पास खुद की चीज है उसका भी काम होता है, किसी के पास नहीं होती, मांग तो उनके चलता है। अरेंजमेंट हो ही जाता है, व्यवस्था कहीं ना कहीं। तो उनसे जाके पूछना आप, वो कभी भी आपको टाइम जो है ना वो घंटे में मिनट में नहीं बताएंगे। जो 70-80 साल के कहीं मिल जाए ना डोकरे डाकरे बैठे हुए आपको, उनसे जाके पूछना, या उनका कभी सुनना वक्तव्य। उनसे ये भी पूछ लेना आपने, बरसात कितने बजे कब हुई थी, बरसात कब आई थी, तो वो ये नहीं कहेंगे 12 बजे आई थी कि दोपहर आई थी। वो कहेंगे दोपहर से आई थी, या तीजा पर किसी आई थी। कौन सा पर? तीजा पर। तीजा पर का मतलब है, तीजा मतलब तीसरा। तीसरा पर चल रहा था मित्रों उस टाइम पे। कौन सा पर चल रहा था? तीसरा पर चल रहा था। तीसरे पर में बरसात हुई थी। तो ये पर का जो अपना जो घंटे मिनट का जो सेटिंग बना रखा है, इस घंटे को उन्होंने डिवाइड कर रखा था उनके हिसाब से, किसमें? परों में। अच्छा, उनके पर बड़े थे, उनके जो पर थे वो बड़े थे। देखना बात सुनना, उन्होंने बना रखे थे टोटल 4 पर दिन में। अच्छा, 4 पर रात में। मतलब कुल एक दिन में पहर होते हैं 8 पहर। कितने पर होते हैं? 8 पर। वो गाना भी सुना होगा ना, रटू में तेरा नाम आठों पहर, तुझे ही याद करूं। मतलब 8 पहर का मतलब दिन रात। अब बावड़िया हो रहा हूं तेरे चक्कर में, ऐसे मान लो। 8 पर होते हैं मित्रों, 8 पर एक दिन में। अब पुराने जो व्यक्ति थे उनका सारा सेटिंग अपने से बड़ा ही था सारा। चाहे दूरी की बात कर लो या फिर डिस्टेंस की बात कर लो। जैसे अपन जिसे बोलते हैं 5 kg, 5 किलोग्राम, 5 बोल रहे अपन 5, वो उसको कह देते थे 1 पसेरी। अपने 5 को 1 में सल्टा दिया। अपन ने कहा 40 किलो, वो कह दे मण। अपन बोलेंगे 3 किलोमीटर, वो कह देंगे कोस, 1 कोस। अपन जिसे बोलते थे 3 घंटे, उसे वो 1 पर कह देते थे। अपन जिसे बोलते थे 3 घंटे, उसे वो कहते थे 1 पर। तो मतलब अपने 3 घंटे का उन्होंने 1 पर बना रखा था। अब वैसे कोई फिक्स तो है नहीं इसमें, मैं अंदाजे से लगभग बताऊं आपको। जैसे मान लो मॉर्निंग 6 से स्टार्ट किया, 9 से अपन ने किया 12, 12 से किया 3, और 3 से किया 6। तो 12 घंटे के ये हो गया पहला पर, ये हो गया दूजा पर, ये हो गया तीजा पर, और ये हो गया, अरे भाई क्या लिख गया? अच्छा 7 ही लिख गए। चलो हटाओ, चलो। और ये लिख गया सर चौथा पर। ये 4 पर होते हैं, पहला पर दूजा पर। टाइम ऐसा फिक्स नहीं है एग्जैक्ट इनका कि मैं बता रहा हूं जो है वो। हाँ, पहले वाले 2 पर, इनको कौन सा नाम दे दिया अपन ने? मॉर्निंग टाइम। अच्छा, बाद वाले 2 पर, इसको कह दिया अपन ने इवनिंग। कौन सा टाइम दे दिया? इवनिंग। यानी ये तो ले लिया अपन ने सुबह के समय में, सुबह के समय, और ये ले ले मित्रों अपन ने शाम के समय। बोलो बात समझ में आएगी क्या? तो जो अपन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन? सुबह के समय, ये तो मॉर्निंग टाइम हो गया। शाम 12 बजे के पहले, 12 बजे वाली पिक्चर मैंने बताई दी आपको, दोपहर के पहले, मतलब पहले वाले जो दोपहर है उनके पहले वाला टाइम।
पहले वाले दोपहर। अच्छा, दोपहर के दूसरे पहर के बाद वाला टाइम वो इवनिंग में आ जाएगा, पश्चिम में। सुबह के समय 12 बजे के पहले, दोपहर के पहले सूर्य पूर्व दिशा में होता है, अतः किसी भी व्यक्ति, मकान, मीनार, दीवार, खंबा आदि की परछाई पड़ती है पश्चिम दिशा में। शाम के समय 12 बजे के बाद, दोपहर के बाद सूर्य पश्चिम दिशा में चले जाता है, अतः किसी भी व्यक्ति, मकान, मीनार, दीवार आदि की परछाई पड़ेगी कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। ठीक, चलो आगे चलो भाई, चलो आगे चलो। इसको तो हटा दो, क्या मतलब है इसका? हाँ, अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं सर। क्वेश्चंस किस प्रकार से आता है, तो क्वेश्चंस लिख लेते हैं। सुबह के समय राम और श्याम आमने सामने मुंह करके खड़े हैं। सुबह के समय राम और श्याम आमने सामने मुंह करके खड़े हैं। कैसे खड़े? अभी देखेंगे। राम की परछाई श्याम के बाएं हाथ की ओर पड़ रही है। राम की जो परछाई है वो श्याम के दाएं हाथ की ओर पड़ रही है। तो बताओ राम किस दिशा में खड़ा है, या बताओ सर श्याम किस दिशा में खड़ा है, या राम का मुंह किस दिशा में है, श्याम का मुंह किस दिशा में? सुनना, देखो जैसे अपन ने नदी पर आधारित प्रश्न पढ़ा था इससे पहले, जिसमें मित्रों अपन ने देखा था कि नदी जिस दिशा से जिस दिशा की ओर प्रवाहित होती है वहां कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, मरेंगे थोड़ी वहां कूद के। अब इसमें भी जब दो व्यक्तियों में परछाई वाली बात को ध्यान से सुनना, जब दो व्यक्तियों में परछाई से संबंधित प्रश्न दे रखा हो तो ध्यान रखना व्यक्ति हमेशा सूर्य उदय वाली स्थिति में, सूर्य अस्त वाली में नहीं रहेगा। यानी न तो पूर्व में मानेंगे न पश्चिम में मानेंगे। अगर पूर्व पश्चिम में मान लिया तो परछाई एक दूसरे के ऊपर ही पड़ जाएगी, फिर दाएं और बाएं हाथ की तरफ थोड़ी पड़ेगी। और मान लो यहाँ सूर्य है, ये सूर्य है, यहाँ एक आदमी है, दूसरा व्यक्ति, तो इसकी तो परछाई इसके ऊपर ही पड़ जाएगी, फिर कैसे प्रश्न बनेगा? तो ध्यान रखना, परछाई से संबंधित प्रश्न की अगर अपन बात करें ना, तो इस परछाई से संबंधित प्रश्न में जब दो व्यक्ति दे रखे हो, बात को ध्यान से सुनो, जब दो व्यक्ति दे रखे हो, आमने सामने मुंह करके खड़े होने से संबंधित प्रश्न हो, उस कंडीशन में व्यक्ति को सूर्य उदय वाली स्थिति और अस्त वाली में नहीं मानेंगे, मतलब पूर्व और पश्चिम में नहीं मानेंगे। तो सर कहां मानेंगे? उत्तर और दक्षिण में। बात वही है जो नदी पर पड़ी थी कि नदी जिस दिशा से जिस दिशा की ओर प्रवाहित होती है वहां कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। यहां अपन चाहे तो लिख सकते हैं कि परछाई से संबंधित प्रश्न में व्यक्ति को उत्तर व दक्षिण दिशा में ही माना जाता है। क्या लिख सकते हैं? सुनना बात को। परछाई से संबंधित प्रश्न में, परछाई से संबंधित प्रश्न में व्यक्ति को उत्तर व दक्षिण दिशा में ही माना जाता है। उत्तर व दक्षिण दिशा में ही माना जाता है। कब? जब दो व्यक्ति दिए गए हो, जब दो व्यक्ति आमने सामने मुंह करके खड़े हो। जब दो व्यक्ति आमने सामने मुंह करके खड़े हो तब परछाई से संबंधित प्रश्न में ध्यान रखना मित्रों, व्यक्ति को उत्तर व दक्षिण दिशा में ही माना जाता है। कैसे माना जाता है तो इसके संदर्भ में अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण देख करके। ठीक है, चलो तो चलो, प्रश्न तो अपना पीछे रह गया। लो प्रश्न यही देख लेते हैं, चलो छोटा सा देख लेते हैं क्या फर्क पड़ रहा है भाई। एलो एलो ये लो, सुबह के समय। अब सुबह के समय तो ये तो कन्फर्म है, सूर्य किस दिशा में रहेगा? सर सूर्य रहेगा पूर्व दिशा में। बोलो किस दिशा में रहेगा? पूर्व में। सुबह का समय ये लो, बढ़िया लाल लाल किरणें निकल रही हैं। लाली मेरे लाल की चित देखूं जित लाल, लाली देखन में गई मैं भी होगी लाल। सूर्य है, टाइम है मॉर्निंग टाइम, सुबह का। सूर्य पूर्व में रहेगा, जिसकी भी परछाई पड़ने होगी किधर पड़ेगी? पश्चिम दिशा में। अरे किधर पड़ेगी? पश्चिम दिशा में। राम और श्याम, सर राम यहां हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आमने सामने मुंह करके खड़े।
अगर यहाँ राम होगा तो उस कंडीशन में यहाँ कौन होगा सर? यहाँ श्याम होगा गुरुजी। कौन हो जाएगा? श्याम। पर जरूरी तो नहीं है। यहाँ कौन हो सकता है? राम भी तो हो सकता है। हाँ भाई हो सकता है बिल्कुल। अगर यहाँ राम हुआ उस कंडीशन में यहाँ कौन हो जाएगा सर? यहाँ श्याम भी हो सकता है। कौन हो सकता है? श्याम। दोनों में से एक सही है। वही सेम प्रोसेस है नदी पर आधारित वाली। गलती हो गई कि नदी के साथ लेना था इसको। कोई बात नहीं, कभी कभी बहुत सारी चीजें साथ नहीं ले सकते आप। दो चीजों को एक साथ नहीं ले सकते। पहले एक को साथ लोगे, उसे घर पे छोड़ोगे, फिर दूसरी को साथ लेना पड़ेगा। बहुत सी बार होता है ऐसा। तो राम अगर उत्तर में होगा तो श्याम दक्षिण में होगा। बाय द वे ऐसा आवश्यक नहीं है, राम दक्षिण में भी हो सकता है तो श्याम किधर हो सकता है? उत्तर में। आमने सामने मुंह करके बैठे हैं भाई, आमने सामने। वैन में बैठे हो कभी पीछे, आमने सामने मुंह करके, ठीक। तो जब या जो भी व्यक्ति खड़ा हो बैठा हो, चाहे राम हो श्याम हो, उसका याद तो होगा सर दाया, और उसका याद कौन सा होगा सर? बाया। नई बात समझ। इनके मुंह दक्षिण की ओर है। जैसे मैं खड़ा हूं, मेरा दाया एरा और मेरा बाया एरा। समझ में आ गई क्या बात? अरे समझ में आ गई। अच्छा, यहां जो भी व्यक्ति खड़े होंगे, जैसे आप बैठे हो सारे के सारे मुंह करके ऐसे लाइन लगा के जीमने के लिए, ये साइड कौन सी हो गई? ये दाया होगी सर। और ये कौन सी हो जाएगी गुरुजी? ये हो जाएगी भाई बाया। बोलो यहां तक कोई समस्या है क्या? अरे कोई समस्या है क्या? यहां तक नहीं है कोई समस्या? बोलो। समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान कर देंगे अपन उचित रेट पे। रेट भी ठीक ठाक लगा लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? चलो सुनना है। राम की परछाई। अरे भाई परछाई किसकी है? राम की। पढ़ किसके रही है? श्याम के। कौन से हाथ की ओर? बाएं हाथ की ओर। राम की परछाई श्याम के बाएं हाथ की ओर पड़ रही है। अब देखो मित्रों, या तो ये आगे वाला युग्म सही होगा, आगे वाला युग्म सही नहीं होगा तो पीछे वाला युग्म सही होगा। ये कन पर मैं टाबरो, एक गलत होगा और एक सही होगा। सही कौन सा होगा, गलत कौन सा होगा, न तो मैं जानता न तुम जानते, इसलिए दोनों जानते हैं। सुनना। राम की परछाई श्याम के बाएं हाथ की ओर। मान लो मैं राम को मानू, या सॉरी मतलब पीछे वाले युग्म को मानू सही, तो उस कंडीशन में यहां कौन होगा? राम। सुनना, समझना बात को। बहुत कठिन चीज है, इतनी इजी वे में समझा रहा हूं मैं, इतनी इजी है नहीं। ये राम हुआ यहां। इस राम की परछाई पड़ रही है। परछाई तो किसकी है? राम की। पड़ रही है किसके? श्याम के। इस श्याम के नहीं, यहां राम होगा तो फिर श्याम हुआ होगा। इस राम की परछाई किसके? श्याम के। श्याम का कौन सा हाथ? बाया। इस बाएं हाथ की ओर परछाई। अरे भाई सूर्य भी इधर है, परछाई इधर पड़ सकते हैं क्या? यहां खड़े हुए व्यक्ति की परछाई श्याम के बाएं हाथ की साइड मतलब इस साइड में पड़ सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल, संभावना ही नहीं है। इसलिए पहला युग्म क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। दूसरे की बात करते हैं। राम की परछाई, ये रहा राम, इसकी परछाई किसके? श्याम के। कौन से हाथ की ओर? बाएं हाथ की ओर। बोलो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अरे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो आगे वाला युग्म क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न कौन कौन से पूछे जा सकते हैं? वही दो प्रश्न। राम किस दिशा में? एक तो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? राम किस दिशा में? राम किस दिशा में खड़ा है? तो बोलो राम किस दिशा में खड़ा है? राम खड़ा है सर उत्तर दिशा में। बोलो किस दिशा में खड़ा है? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में। किस दिशा में खड़ा है? उत्तर दिशा में। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाएगा? राम का मुंह किस दिशा में? अब मैंने कहा था आमने सामने मुंह करके खड़े हैं। राम खड़ा उत्तर में, पर इसके मुंह की अगर जांच करेंगे ना तो ये देख नजारे किधर के ले रहा है? दक्षिण के नजारे देख रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास बनता है, राम का मुंह किस दिशा में? राम का
मुंह किस दिशा में है? तो टाबरो राम का मुंह किस दिशा में हो जाएगा? मुंह हो जाएगा दक्षिण दिशा में। बात समझ में आई के? अरे बात समझ में आई के? पल्ला पड़ा के गुरु कुछ आगे समझ में या नहीं आई? आई बात समझ में? हाँ, समझ में आई बात। चलो एक उदाहरण और देख लेते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं। ये लो क्वेश्चन क्या है? सोनू और मोनू, सोनू धन हमारा पर भरोसा नहीं के, वो वाला नहीं, मोनू कौन से समय? शाम के समय। शाम समझते हो ना, शाम, शाम है धुआं धुआं, वो शाम। सोनू और मोनू आमने सामने मुंह करके इस प्रकार खड़े हैं कि मोनू की परछाई, परछाई किसकी है? मोनू की, पड़ रही है किसके? सोनू के। कौन से हाथ की ओर? दाएं हाथ की ओर। जमा लेते हैं जल्दी से इसको। शाम का समय है ना, तो सूर्य जो रहेगा, सूर्य जो रहेगा वो कौन सी दिशा में रहेगा? सूर्य रहेगा सर पश्चिम में। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? पश्चिम में। अच्छा सूर्य पश्चिम में रहेगा तो जिसकी भी परछाई पड़ेगी वो किधर पड़ेगी? पूर्व में। सोनू और मोनू, यहां कौन हो सकता है? सोनू। उस कंडीशन में यहां कौन होगा? मोनू। अच्छा यहां कौन हो सकता है? मोनू। उस कंडीशन में यहां कौन होगा मित्रों? सोनू। मोनू। यहां जो भी खड़ा होगा उसका याद कौन सा हो गया? दाया। यहां जो भी खड़ा होगा उसका याद कौन सा हो गया? बाया। यहां जो भी खड़ा होगा उसका याद कौन सा हो जाएगा? बाया। और यहां जो भी खड़ा होगा उसका याद कौन सा होगा? दाया। बोलो बात समझ में आएगी क्या? अब सुनना, शॉर्ट में समझ लेते हैं बात को। सोनू की परछाई मोनू के, सॉरी, मोनू की परछाई सोनू के दाएं हाथ की ओर पड़ रही है। परछाई किसकी है? मोनू की, मोनू की परछाई है। और पड़ रही है किसके? सोनू के। कौन से हाथ की ओर? दाएं हाथ की ओर। दोनों में से एक युग्म सही होगा। पहले वाले को देखते हैं, ये तो पहला युग्म, मोनू की परछाई सोनू के दाएं हाथ की ओर। ये मोनू अगर यहां होगा तो इस मोनू की परछाई सोनू के दाएं हाथ की ओर। इधर परछाई पड़ेगी क्या? और परछाई बावली थोड़ी और जो इधर पड़ेगी है। तो पहला तो क्या हो गया? गलत। दूसरा देखो, सोनू की परछाई मोनू के, अरे भाई, मोनू की परछाई सोनू के दाएं हाथ की ओर पड़ रही है। इस मोनू की, मोनू को यहां मानो तो मोनू की परछाई किसके? सोनू के। कौन से हाथ की ओर? दाएं हाथ की ओर। बोलो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी सर। यहां पर भी वही दो प्रश्न हो सकते हैं। सोनू किस दिशा में खड़ा है? सोनू किस दिशा में खड़ा है? और दूसरा प्रश्न है सर आपके पास, सोनू का मुंह किस दिशा में? सोनू का मुंह किस दिशा में है? ठीक। पीछे वाला युग्म क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। पीछे वाला युग्म क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। सोनू किस दिशा में खड़ा है? तो सोनू के खड़े होने की दिशा तो हो जाएगी सर दक्षिण। बोलो कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। अरे कौन सी हो जाएगी? बात समझ में तो आ रही है? बेटी का पापा हो। और दूसरा प्रश्न आपके पास, दूसरा प्रश्न हो जाएगा कि सोनू का मुंह किस दिशा में? तो सर सोनू खड़ा तो दक्षिण में, पर उसके मुंह की अगर बात करें तो सोनू का मुंह किस दिशा में आ जाएगा? उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में आ जाएगा? उत्तर दिशा। बोलो बात क्लियर हुई क्या? बात क्लियर हुई क्या? चलो मित्रों आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, थैंक यू।